आज आपको बड़ी ही एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है सहदेव की। तो सहदेव एक अकेला आदमी होता है और गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहता होता है। उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके होते हैं। तो एक दिन शाम का वक्त होता है, अंधेरा होने वाला होता है। तभी वो अपने दरवाजे के बाहर खटखटाहट की आवाज़ सुनता है। तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर दो युवतियाँ खड़ी हैं। एक युवती लंबी है, गौरवर्ण की है, और एक दूसरी है वो थोड़े सांवले रंग की है, लेकिन वो थोड़ी सी शक्तिशाली लगती है। तो जो लंबी युवती है वो कहती है कि हमें आज रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। तो सहदेव कहता है कि देखिए, आपको नगर के अंदर जाना चाहिए, गांव के अंदर जाना चाहिए, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। इतने में ही वो दूसरी युवती होती है, वो म्यान से आधी तलवार निकालती है। ये देखकर सहदेव तुरंत कहता है कि इतनी अब अंधेरे में आप कहाँ जाएंगे, आप अंदर आ जाइए। तो वो उन दोनों युवतियों को एक कमरा दिखाता है और अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अब उसके दिल में बड़े प्रश्न आने लगते हैं। ये दोनों युवतियाँ कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्या चाहती हैं। वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है और उतने में ही जो लंबी युवती है वो सहदेव के पास आती है और कहती है कि मैं राजेश्वरी हूँ और मेरे साथ जो युवती है वो मेरी अंगरक्षक फूल कुमारी है। तो हमारे पीछे कुछ सैनिक पड़े हुए हैं, वो हमारा अपहरण करना चाहते हैं, इसीलिए हम छुपने की जगह चाहते हैं। लेकिन तुम्हें हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सहदेव पूछता है कि अगर आपके बारे में कोई पूछताछ करता हुआ आए तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो राजेश्वरी कहती है, तुम्हें हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में सहदेव अपने कमरे में ही रुकता है और राजेश्वरी चली जाती है। तो सुबह सुबह सहदेव राजेश्वरी से कहता है, देखिए खाने पीने का सामान सब ख़त्म हो चुका है और आप दो लोग हैं और मैं अकेला हूँ, तो हमें खाने पीने का सामान और चाहिए, और लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे भी नहीं हैं। तो राजेश्वरी उसे कुछ चांदी के सिक्के देती है और कहती है, तुम बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आओ। तो सहदेव तुरंत ही सुबह सुबह चल पड़ता है बाज़ार की ओर। जब वो बाज़ार से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि राजा के सैनिक जगह जगह पूछताछ कर रहे हैं, कोई मेहमान तो नहीं आया, कोई अजनबी तो नहीं देखा। और वो देखता है कि उनके हाथ में राजेश्वरी का चित्र भी है। ये देखकर सहदेव सारा का सारा माजरा समझ जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ तेज़ी से चल पड़ता है। जब वो अपने घर के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि सैनिक बाहर खड़े हैं और फूल कुमारी बाहर आई है। तो तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है और सैनिकों से कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। और राशन का सामान है वो फूल कुमारी को दे देता है और उसे अंदर भेज देता है। तो सैनिक पूछते हैं, क्या तुम इस घर के मालिक हो? तो सहदेव कहता है, हाँ मैं ही इस घर का मालिक हूँ। फिर से सैनिक कहते हैं कि सबको बाहर ले आओ, यहाँ कौन कौन रहता है हमें बताओ। तो सहदेव कहता है कि मैं रहता हूँ, मेरी बीवी रहती है और उसकी बहन रहती है। तो सहदेव अंदर चला जाता है और राजेश्वरी को कुछ पुराने कपड़े देता है पहनने के लिए, और उसके बालों का जो श्रृंगार है वो भी बदल देता है। उसके माथे पर एक काला सा निशान बना देता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है ताकि वो शादीशुदा लगे। तो ऐसे में वो तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। सैनिक उन्हें देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई अजनबी नहीं रहता। तो उनके जाने के बाद सैनिकों के सबके सब राहत की सांस लेते हैं। तो राजेश्वरी कहती है कि आज तुमने हमारी जान बचा ली सहदेव। तो सहदेव कहता है, देखिए मैंने इसी चीज़ की पढ़ाई की है, मैंने काशी विश्वविद्यालय से राजनीति की पढ़ाई की है और मैं राजा के दरबार में मंत्री बनना चाहता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि राजभवन के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो ऐसे में जाना मेरा ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने पुश्तैनी मकान में यहाँ पर अकेला रहने लग गया। तो राजेश्वरी कहती है कि लेकिन तुमने बड़ी आज समझदारी दिखाई, तुमने हमें एक नई पहचान दी और जिससे ये सैनिक चले गए। तो सहदेव कहता है कि देखिए अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि इन सैनिकों को जब आप कहीं नहीं मिलेंगे तो ये फिर से जांच पड़ताल शुरू करेंगे और फिर से ये बड़ी सघन जांच पड़ताल करेंगे। तो राजेश्वरी कहती है कि तो हमें क्या करना चाहिए।
तो सहदेव कहता है कि मेरे पास योजना तो है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या आप अपने राज्य के लिए लड़ना चाहती हैं? तो राजेश्वरी कहती है, देखिए मुझे अपने राज्य के लिए लड़ना तो है, लेकिन अभी उसका उपयुक्त समय नहीं है। अभी मेरा काम है कि मुझे अपने आप को और अपनी अंगरक्षक फूलकुमारी दोनों को बचाना है। तो सहदेव कहता है, देखिए अगर आपको मेरी योजना पे अमल करना है तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो राजेश्वरी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहती है, सहदेव अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तो सहदेव कहता है, देखिए मेरी जान खतरे में ऑलरेडी पड़ चुकी है, क्योंकि अगर ये सैनिक दोबारा यहाँ आते हैं और आपको नहीं पाते हैं तो ये मुझे अवश्य मार डालेंगे। तो राजेश्वरी ये बात समझ जाती है और कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। और फिर योजना के तहत वो रात के समय में अपनी पहचान बदलकर, भेष बदलकर इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहीं पर वो अपने राज्य को दोबारा लेने की योजना बनाते हैं। तो देखिए इस कहानी के अंदर जो सहदेव है वो अपनी सूझबूझ से अपनी ज़िंदगी भी बचा लेता है, अपने घर जो 2 युवतियाँ आई होती हैं उनकी भी ज़िंदगी बचा लेता है और अपने खुद की शादी भी कर लेता है। तो यही है, ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी सूझबूझ से कई बार आदमी बहुत कुछ पा लेता है। लेकिन उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको अच्छी लगी हो।